बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किसे कहती हैं और इसकी कितनी अक़साम हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। इसको डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मास्टर ने 1869 में, ठीक है। और इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं ये आपको हम अभी बताते हैं। प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड एसिडिक इन नेचर सो कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होना और एसिडिक नेचर होने की वजह से हम इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि न्यूक्लियोटाइड के काफ़ी ज़्यादा यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है और इसकी दो अक़साम हैं, टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड। आगे हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि डीएनए को डीएनए क्यों कहते हैं और आरएनए को आरएनए क्यों कहते हैं। डीएनए के अगर स्ट्रक्चर में आप देखें तो इधर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो लेस है, कम है। इधर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, यानी कि ऑक्सीजन का ये रिमूवल होना राइबोन्यूक्लियोटाइड से, इसलिए हम इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें आरएनए के मॉलिक्यूल को, तो उसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मौजूद होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए और आरएनए को लोकेशन के बारे में बात करें तो डीएनए न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है हम उससे एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं, यानी कि ये न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होता है। और आरएनए में न्यूक्लियोलस, राइबोसोम और साइटोसोल में मौजूद होता है। डीएनए के अंदर जो शुगर मौजूद होती है हम उसे डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं, और जो आरएनए के अंदर मौजूद होते हैं हम उसे राइबोज शुगर कहते हैं। आगे हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड हम किसे कहते हैं। इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप और 5 कार्बन शुगर का, यानी कि ऐसा एक ग्रुप या मॉलिक्यूल जिसके अंदर नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप और एक 5 कार्बन वाला शुगर रिंग मौजूद होता है, हम इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अगर हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो एक न्यूक्लिक एसिड की 5 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, एडिनाइन, थायामाइन, साइटोसिन और गवानिन और यूरासिल। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेस होती हैं, एडिनाइन, थायामिन, साइटोसिन और गवानिन। और अगर आरएनए में देखा जाए तो थायामिन की जगह यूरासिल मौजूद होता है। नाइट्रोजनस बेस दो तरह की होती हैं, एक पायरामिडिन और प्यूराइन। अगर पायरामिडिन की बात करें तो वो सिंगल रिंग होती हैं, यानी कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रिंग मौजूद होता है उसमें। और अगर हम प्यूराइन की बात करें तो इसमें डबल रिंग होता है, ऐसे इसके पास 2 रिंग मौजूद होते हैं। साइटोसिन और थायामिन को हम पायरामिडिन कहते हैं और एडिनाइन और गवानिन को हम प्यूराइन कहते हैं। और आपने हमेशा ये याद रखना है कि पायरामिडिन फॉर्म बॉन्ड विद प्यूराइन, पायरामिडिन और प्यूराइन के दरमियान हमेशा बॉन्ड मौजूद होता है, ठीक है। थायामिन और एडिनाइन बॉन्ड बनाती हैं और साइटोसिन और गवानिन बॉन्ड बनाती हैं। पायरामिडिन साइटोसिन और थायामिन के दरमियान कभी भी बॉन्ड नहीं बना सकती। ये आपने हमेशा याद रखना है कि पायरामिडिन और प्यूराइन के दरमियान ही बॉन्ड बनता है। न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो बॉन्ड बनाता है हाइड्रोक्सिल ऑफ अदर न्यूक्लियोटाइड के साथ, ठीक है। नाइट्रोजनस की बात करें तो ये कार्बन नंबर 1 पर मौजूद होती हैं और फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 5 पर मौजूद होता है। अगर हम न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल की बात करें तो एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड के एग्जांपल है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक न्यूक्लियोटाइड बनाया गया है। ये पेंटोज शुगर है 5 कार्बन रिंग वाली,
इधर नाइट्रोजनस बेस होता है कार्बन नंबर 1 पर मौजूद, और अगर कार्बन नंबर 5 को देखें तो उधर फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है। देखते हैं न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं। कम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, यानी कि इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप ऐड नहीं होता है। अगर फॉस्फेट ग्रुप रिमूव है, मौजूद नहीं है, तो हम उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो साइटिडीन और रिडाइन जो कि एक न्यूक्लियोसाइड है। आगे हम बात करते हैं डीएनए की, जो कि एक न्यूक्लिक एसिड की टाइप है। डीएनए को अगर हम देखें तो ये एक हेरिडिटी मटेरियल है, ठीक है। इससे ये जो है अपने पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक मटेरियल को। जैसे कि एक पेरेंट जो है वो पश्तो बोलता है, पठान जो है जिसको हम कहते हैं, तो वो आगे उसके बच्चे भी पश्तो ही बोलेंगे, ठीक है। ये एक विरासती मुंतकिली होती है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले मॉरिस विल्कन और रोजलैंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे की टेक्निक को यूज़ करते हुए डीएनए के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने की कोशिश की थी, लेकिन जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया था। और डीएनए जो है वो कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ सेल, यानी कि एक्टिविटी का जो होती है सेल के अंदर जितनी भी, उनको कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पर अगर एक डीएनए ट्रांसक्रिप्ट होकर आगे आरएनए बनाता है, ठीक है, और आगे फिर प्रोटीन बनती है जो कि सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। अगर डीएनए इनकोड नहीं करेगा, ट्रांसफ़र नहीं करेगा मैसेंजर आरएनए को, तो उससे प्रोटीन नहीं बनेगी, और प्रोटीन अगर नहीं बनेगी तो सेल के अंदर कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। इसके 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए के, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड थायामीन मोनोफॉस्फेट। चारों न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, जिसे हम डीएनए का एक स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है। और जो एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बांड बनता है, इसे हम फॉस्फोडाइएस्टर बांड भी कहते हैं। अगर 2 न्यूक्लियोटाइड हैं तो हम इसको डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डाई न्यूक्लियोटाइड में अगर हम देखें तो निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड जो है वो NAD जो कि एक कोएंजाइम है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हेल्प करता है। अगर 3 न्यूक्लियोटाइड हैं तो हम इसको ट्राई न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, और अगर 4 हैं तो इसको टेट्रा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड जो नाइट्रोजनस बेस जो होती हैं A और T, यानी कि एडिनाइन और थायामीन के दरमियान हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान हमेशा ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते हैं। एरविन चार्गाफ ने डिस्कवर किया था कि डिफरेंट सेल के अंदर डिफरेंट बेसिस मौजूद होती हैं, लेकिन उनकी जो रेशो होती है वो इक्वल होती है। एरविन चार्गाफ ने इसको 1951 में डिस्कवर किया था, यानी कि A और T की रेशो जो है वो इक्वल होगी, G और C की रेशो भी इक्वल होगी। एक डीएनए के पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या स्ट्रैंड होते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे के इर्द गिर्द कॉइल हुए होते हैं और हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये आपस में एंटी पैरेलल होते हैं, यानी कि एक दूसरे के मुखालफ होते हैं, ठीक है। 2 स्ट्रैंड वाउंड ईच अदर, एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपटे होते हैं, ठीक है। ये देखिए एक स्ट्रैंड है ये डीएनए का, और दूसरा ये देखिए आप आपस में कैसे कॉइल हो रहे हैं। ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम है, अगर हम दूसरे की बात करें तो ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम है, यानी कि ये एंटी पैरेलल हैं। अगर हम एक वाउंड की बात करें तो उसके अंदर 10 बेस पेयर होती हैं, जो कि 34 आंगस्ट्रॉन के बराबर होते हैं। एक आंगस्ट्रॉन 100 मिलियंथ ऑफ सेंटीमीटर का होता है। अमाउंट ऑफ फिक्स, यानी कि डीएनए की अमाउंट फिक्स होती है हर सेल के अंदर, ठीक है।
अगर हम जर्म सेल की बात करें तो उसमें हाफ डीएनए होता है, यानी कि क्रोमोसोम के नंबर हाफ होते हैं, तो डीएनए भी हाफ होगा जो कि क्रोमोसोम बनाते हैं। और अगर हम सोमेटिक सेल की बात करें तो उसमें पूरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 46। ये एक डीएनए के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें 2 स्ट्रैंड आपस में एंटी पैरेलल दिखाए गए हैं। ये 5 प्राइम और इधर एंड हो रहा है 3 प्राइम पर, और ये 3 प्राइम से स्टार्ट होकर एंड हो रहा है 5 प्राइम पर। ये एक न्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर 5th कार्बन नंबर पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, और ये एक कार्बन नंबर 1 पर एडिनाइन नाइट्रोजनस बेस अटैच है। ठीक है, अगर हम इसके नीचे देखें तो फॉस्फेट जो ग्रुप है वो एक इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड के साथ, और एक इस न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसके 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए हम इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। अगर हम इनके एडिनाइन और थायामीन नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो डीएनए के डबल स्ट्रैंड को आपस में जोड़े हुए रखती है। आगे ये देखें मुख्तलिफ नाइट्रोजनस बेसिस हैं, वो आगे जाकर एडिनाइन, साइटोसिन, गवानीन और थायामीन के एंटी पैरेलल जो है वो बॉन्डिंग करते हुए एक स्ट्रैंड बना देती हैं डीएनए का।